हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। जैसा कि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम डेट आ क्या गया है आपका 14/9 से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो आज हम आप लोग को कंप्यूटर से प्रीवियस रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग सर डिस्कस करेंगे और ये अलग अलग एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, करीब करीब हम लोग 400 प्लस क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं जो अलग अलग एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। पहला कंप्यूटर बनाया गया था, आपको बताना पहला कंप्यूटर जो बनाया तो किसके द्वारा बनाया था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 कहता है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना है कंप्यूटर का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए। देखिए अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। देखिए चार्ल्स बेबेज इसका आंसर हो। देखिए कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्रिटेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर बनाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, IBM सिस्टम 360, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मदरबोर्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि एक पेन ड्राइव है। आपको बताना एक पेन ड्राइव क्या। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक है। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है माउस, आपको बताना है कि माउस क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर टच स्क्रीन जो आपका आउटपुट डिवाइस नहीं, आपसे क्या पूछा है, इनमें कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउटपुट डिवाइस नहीं। देखिए यहाँ पर टच स्क्रीन की अगर बात करते हैं तो टच स्क्रीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन होने के साथ साथ एक इनपुट युक्ति भी है। तो इस तरह से यहाँ देखा है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसमें से तो कोई नहीं होगा क्योंकि टच स्क्रीन जो होता है कि इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है निम्नलिखित में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13, निम्न में कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डिजिटल कैमरा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कीबोर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले निवेश युक्ति है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, माउस, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था, आपको बताना किस चीज़ से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लकड़ी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 कहता है कि माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, CPU में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है अपने कीबोर्ड में केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, USB, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कंप्यूटर के बारे में दिए गए आपको बताने इसमें से कौन सा आपका सही है। तो पहला दे रखा है कि आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, तो ये भी सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, तो ये भी राइट है आपका। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका देखा जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका
डी हो जाएगा, चारों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में कौन से अस्पष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर देखा तो कौन कौन सही हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 क्रोमियम, उसके बाद हो जाएगा आपका पारद हो जाएगा और आपका सीसा हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका किस पे जाता है, 1 2 3 5, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 कहता है कि साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो, जिसको बोलते हैं इंटरनेट, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 24 कहता है इंटरनेट क्या है। आपको बताना है कि इंटरनेट क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 23 कहता है कि सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डायल अप सर्विस, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 24 कहता है प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गृह पृष्ठ यानी होम पृष्ठ इसको बोलते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहते हैं, यानी प्रथम पेज को क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं होम पेज, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 26 कहता है कि एक समान नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। आपको बताने इसमें से कौन सा होगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ग्रिड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ट्री इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि इंटरनेट कार्य करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल पैकिंग स्विचिंग पर। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहाँ विभिन्न मेज़बानों के नाम और पता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डोमेन नाम प्रणाली, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि IPv6 प्रोटोकॉल IP पतों को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 128 बिट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 कहता है कि ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर। आपको बताना है कि ब्लूटूथ जो होता है और वाईफाई में क्या अंतर है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन दे रखा है ब्लूटूथ 2.4 GHz रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 GHz यानी गीगाहर्ट्ज़ बोल सकते हैं या 5GHz आवृत्ति पर प्रयुक्त कर सकता है। तो यहाँ पर आपका ये डिफरेंस है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है ब्लूटूथ और वाईफाई में निम्नलिखित में कौन सा अंतर सही है। तो यहाँ पर पहले आंसर दे रखा है। ठीक है, जो भी हम पहले डिस्कस किया था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है हाल ही में समाचारों में आने वाले लाईफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर देखा है तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पहला दे रखा है यह उच्च गति डाटा संचार के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। तो ये सही है। यह एक बेताब प्रौद्योगिकी और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि लाइव फाइल के संबंध में लिखित में कौन सा कथन आपका गलत बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका देखा जाए तो कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी और डी हो जाएगा। बी और डी जो है आपका दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कंप्यूटर व्यवस्था को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं। आपको बताना उसे क्या कहते हैं, तो उसे इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे इंटरनेट कहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि आभासी निजी परिपथ जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोगकर्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 कहता है, पहले डैश दे रखा है, खोज क्षमता और ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसे सेवाएं प्रदान करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पोर्टल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40 कहता है कि तलाश है। आपको बताना है कि तलाश क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा। इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDAC द्वारा संचालित। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है कि साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, उसको नयन कहते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण आपको बताना है कहाँ हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पुणे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, परम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विजय भाटकर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अनुपम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 64 बिट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता दिसंबर 96 की स्थिति में आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। 1996 की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर 49 का सही आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी 10⁻12 संक्रियाएं प्रति सेकंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 कहता है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। आपको बताना विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो है कौन सा है। तो यहाँ पर देखा जाए प्रश्न के अनुसार यहाँ पर देखिए विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो है Tianhe था, जबकि वर्तमान विश्व का तेज कंप्यूटर अमेरिका का फ्रंटियर, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ निम्नलिखित में किस देश ने बनाया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चीन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि 31 मार्च 2018 को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा, प्रत्युष जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली
कि नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है Y2 के समस्या का संबंध है, तो आपको बताना है किससे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढना, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कंप्यूटर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी जो है आपका सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ देखिए यहाँ पर परम 10,000 जो है एक भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बाकी सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है कि WLL का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 58 कहता है किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा एम्बेडेड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सेमीकंडक्टर लेजर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 61 कहता है कि डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा लेजर प्रिंटर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है कि डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इम्पैक्ट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 63 कहता है इंटरनेट पर WWW का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपको देखिए फिर आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो इसके आविष्कारक कौन थे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा टिम बर्नर्स ली, इसका सही आंसर हो जाए। देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए फिर आपका रिपीटेशन हो रहा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, आपको आइडिया मिला कितनी बार कौन से क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा दूसरों कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 68 कहता है कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है क्या कहलाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है निम्न व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। आपको बताने इसमें से कौन सही है। तो पहला दे रखा है उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, तो ये भी सही है। संबंधित वित्तीय संसाधनों की, तो ये भी सही है आपका। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, तो ये भी सही है। उसके बाद 4 में लिखा हुआ एक अत्याधुनिक संरचना की, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्द वाली नहीं है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्रकाशीय भंडारण, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाषिकी नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पिनाका, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 72 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दवाली का भाग है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 73 कहता है कि डाटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटोकॉल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 74 कहता है प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजों को इंटरनेट में एक ओर से दूसरे ओर भेजने को परिभाषित करता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा टीसीपी और आईपी जिसको बोलते हैं। टीसीपी का प्रोनाम क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और आईपी का प्रोनाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 75 कहता है कि OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, नेटवर्क लेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा डाटा लिंक लेयर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 कहता है कि नेटवर्क वातावरण में, उसके बाद डैश दे रखा है, जो सर्वर नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नेटवर्क सर्वर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 78 कहता है कि जंक ईमेल को कहते हैं, जंक ईमेल को क्या कहते हैं, उसको स्पैम कहते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 79 कहता है निम्नलिखित संक्षेपों रूप में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। तो यहाँ पर स्पैम, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 80 कहता है कि स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 81 एक निश्चित पते पर किसी कंप्यूटर द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश भेजना क्या कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ईमेलिंग बॉम्बिंग, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है डक डक गो है, आपको बताना है क्या। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा सर्च इंजन हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 83 आपको बताना है इसमें कौन सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पर ऑर्कुट जो है आपका एक सर्च इंजन, याद रखिए ऑर्कुट जो एक सर्च इंजन नहीं है। तो ऑर्कुट इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह, सोशल एक तरह का नेटवर्क थी, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 84 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पर वैद्यु जो है आपका एक सर्च इंजन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका ये 85 कहता है कि बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन के द्वारा किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट, याद रखिए। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है कि याहू, गूगल और MSN क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा इंटरनेट साइट, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था। तो क्रोम को, याद रखिए। इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, गूगल एप्स जो है ये आपका ब्राउज़र नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, वेब स्पाइडर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है कि वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, संचार प्रौद्योगिकी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है निम्न में कौन सा एक कंप्यूटर का पद नहीं है। तो यहाँ पर देखा है तो कंप्यूटर के सभी पद ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका तो सभी होना चाहिए। सब आंसर इसका नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर सभी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 92 कहता है कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसको बोलते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 93 कहता है कंप्यूटर वायरस होता है क्या होता है। तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर ये 94 कहता है कि एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उसको बोलते हैं वायरस। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 95 कहता है कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है, बताइए क्या है। तो यहाँ पर एक तरह का क्या है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। तो यहाँ पहले ऑप्शन दे रखा है, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की लिपियाँ बना सके, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है कंप्यूटर वायरस होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विनाशक प्रोग्राम होता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है कि कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कहता है विद्वेष पूर्व कार्यक्रम है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 99 कहता है कि एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरों प्रोग्राम में फैला सकता है, वह क्या कहलाता है। तो उसको वायरस कहते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 100 कहता है संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अनधिकृत आक्रमण से, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 100 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।